महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत 21 जून तक लगी पाबंदियों के तहत दुकानें सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति। फिलहाल रात्रि कर्फ्यू रहेगा जारी। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविरों का किया गया आयोजन। रक्त के महत्व को समझते हुए लोगों ने बढ़ चढ़कर किया रक्तदान। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस आज प्रदेश में श्रद्धा भाव से मनाया गया। मुख्यमंत्री ने गुरु अर्जुन देव को ट्वीट के माध्यम से दी श्रद्धांजलि। और प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में गिरावट लगातार जारी। 7 जिलों में कल 10 से भी कम रहे सक्रिय मामले। चरखी दादरी में नहीं मिला एक भी कोरोना संक्रमित। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत कोविड-19 के प्रसार पर काबू पाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदियों को सशर्त 21 जून तक बढ़ा दिया गया है। दुकानों का ऑड इवन समाप्त करते हुए सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। फिलहाल रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। नारनौल के उप पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करवाने और लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार गश्त कर रही है। सरकार की कोविड के संबंध में जो गाइडलाइंस जारी की हैं वो बड़ा ही सराहनीय कदम है सरकार का। लोगों को खरीदारी का टाइम बढ़ा दिया है, इससे भीड़ जो बाज़ारों में कम होगी। ऑड इवन भी घटा दिया है, जिससे छोटे मझले सभी दुकानदारों को फ़ायदा होगा। और पुलिस की जो मुस्तैदी है, जैसे पहले चल रही थी, ऐसी की ऐसी पुलिस प्रेजेंस चलती रहेगी। बाजारों में दी गई छूट को लेकर नारनौल के व्यापारी काफ़ी खुश नजर आए। दुकानदारों ने कहा कि दुकानें खोलने की समय सीमा बढ़ाए जाने से बाजारों में भीड़ कम होगी। उन्होंने कहा कि वे कोरोना नियमों की पालना के तहत ही दुकानें खोलेंगे। सरकार ने जो अब ऑड इवन खत्म किया है और समय बढ़ाया है, इससे हम व्यापारी बिल्कुल खुश हैं। और अब भीड़ जो है वो कम हो जाएगी, बाजार में भीड़ बढ़ जाएगी। इससे हम व्यापारी वर्ग बिल्कुल खुश हैं। और सरकार ने जो कदम उठाया बहुत बढ़िया कदम उठाया। मुख्यमंत्री मोदी ने जो बदला है टाइम, और आज लॉकडाउन में कुछ डाउन किया, रियायत दी है, उसमें हमें बड़ी खुशी है। और जो है हम नियम के हिसाब से जो है लॉकडाउन का पालन करेंगे। अभी जो गवर्नमेंट का नया नियम आया है जो आज से लागू हुआ है, उसका मैं स्वागत करता हूं। गवर्नमेंट ने अभी व्यापार करने के लिए जो सामान्य समय है 9 से 8 का, उसके लिए इजाज़त दी गई है। तो सभी व्यापारी कोरोना नियमों का पालन करते हुए व्यापार कर रहे हैं। लॉकडाउन में दी गई ढील की स्थानीय निवासियों ने सराहना करते हुए कहा कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए हमें सभी सावधानियां अभी भी बरतनी हैं। लोग पहले ही सचेत होकर के कोविड प्रोटोकॉल्स का प्रयोग कर रहे हैं, व्यापारी भी प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं, जब सरकार हमारा इतना साथ दे रही है, तो लोगों से अपील करता हूँ कि वो भी SOP कोविड के पूरे रूल्स का फॉलोअप करें, ताकि हम इस महामारी से बच सकें। और ये जो अभी सरकार ने जो ढील दी है अभी कि लॉकडाउन के अंदर थोड़ी ढील आपको दी जा रही है, इसको देखते हुए हम यही कहेंगे कि लोगों को ढील के साथ साथ में थोड़ा जागरूक रहने की जरूरत है। मास्क का और 2 गज की दूरी का पालन जरूर रखें। विश्व रक्तदाता दिवस पर हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य सुरक्षित रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। फरीदाबाद के रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव ने सभी धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं और रक्तदाताओं का रक्तदान शिविर आयोजित करने और रक्तदान करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने लोगों से कोरोना महामारी के चलते रक्त की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए अधिक से अधिक रक्तदान की अपील की। आज रक्तदाता दिवस के ऊपर मैं फरीदाबाद के सभी सामाजिक संगठनों का, सभी धार्मिक संगठनों का, सभी रक्तदाताओं का दिल से धन्यवाद व शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनकी वजह से हमारा फरीदाबाद जो है पिछले कई वर्षों से रक्तदान के क्षेत्र के अंदर प्रथम आ रहा है। रक्तदान जो है वो महादान है। रक्तदान के जैसा कोई दान नहीं है, क्योंकि एक रक्तदान से लगभग हम 3 लोगों की जान जो है वो बचा सकते हैं। फरीदाबाद में भी एक निजी संस्था द्वारा आयोजित किए गए रक्तदान शिविर में लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया।
शिविर के आयोजक ने बताया कि उनकी संस्था द्वारा कोरोना महामारी के दौर में आज विश्व रक्तदाता दिवस पर रक्त के महत्व को देखते हुए शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी बढ़ चढ़कर रक्तदान कर रहे हैं। देखते हुए जो रक्त की ऑक्सीजन की जो कमी हो गई है, इसीलिए हमें सारे पर्यावरण साथियों ने सोचा कि कुछ ना कुछ मानवता की भलाई के लिए इस कार्य में भी कुछ पहल की जाए। इसीलिए सभी पर्यावरण साथियों ने मिलकर विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। जितने भी आप लोग देख रहे हैं फरीदाबाद के विभिन्न वर्गों से यहाँ पर आए हैं। सैनिक कॉलोनी में मेरे को लगता है शायद ही कोई ऐसे एक मानवता के लिए इस तरह का बड़े स्तर पर आयोजन किया गया है। अब तक हम वृक्षारोपण पे ही काम करते थे, पंछी प्रकृति पर्यावरण से मिल के चलते थे, मगर अब इस कोविड महामारी में ऑक्सीजन और ब्लड की कमी को देखते हुए हमने विश्व रक्तदान दिवस पर ये कैंप कंडक्ट किया है। लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। रक्तदाताओं ने अन्य लोगों से भी रक्तदान करने की अपील की, जिससे किसी की जान बचाई जा सके। के यंगस्टर्स को ये कहना चाहूँगा कि ब्लड डोनेशन और हर 4 से 6 महीने में यू शुड डोनेट योर ब्लड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट क्लेंस, वो आपका ब्लड क्लेंस भी होता है और बहुत सारे अनेकों फ़ायदे हैं। बाकी मैं अपने साथ अपने मित्रों को भी लेके आया हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई है, मुझे बहुत लाइट फील हो रहा है और रक्तदान करने के फ़ायदे बहुत हैं जो हम लोगों को जानना है। तो दैट्स ऑल। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं भी उसमें एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन अपना दे रही हूँ। तो आई एम वेरी मच प्लीज्ड कि यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज हुआ है और मुझे मौका मिला अपने घर के जस्ट पास में ही ब्लड देने का। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कंट्रीब्यूशन फॉर दिस इवेंट। सो इट्स वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड इट्स अ वेरी गुड प्लेज दे हैव टेकन टू हेल्प दोज पेशेंट्स। करनाल निवासी हरियाणा पुलिस के उप निरीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा 140 बार रक्तदान कर चुके हैं और 63 बार प्लेटलेट्स दे चुके हैं। डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि 1999 में उनके निजी जीवन में घटी एक घटना से उन्हें रक्त के महत्व का अनुभव हुआ और तब से वे नियमित रूप से रक्तदान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके परिवार के सभी सदस्य भी रक्तदान करते हैं। अशोक कुमार ने बताया कि वे अब तक अपने निजी खर्च पर 352 रक्तदान शिविर आयोजित कर चुके हैं। इन शिविरों में एकत्रित रक्त से 43,785 लोगों को लाभ मिला है। कोरोना काल में वे अब तक 92 रक्तदान शिविर आयोजित कर चुके हैं और उनमें 1,286 रक्त इकाई राजकीय रक्त कोष में दे चुके हैं। राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा को 1000 से अधिक प्रशंसा पत्र भी मिल चुके हैं। इसमें 4 बार एक सम्मान समारोह हम करते हैं। 14 जून को करते हैं, 1 अक्टूबर को करते हैं, 8 मार्च को करते हैं और 26 नवंबर में मेरे पिताजी की याद में करते हैं। तो उसमें हम सैकड़ों लोगों को सम्मानित करते हैं। उनमें जो भी खर्च आता है वो स्वयं मैं अपनी जेब से देता हूँ और मैं अपने भाइयों से भी नहीं लेता। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस आज प्रदेश भर में श्रद्धा भाव से मनाया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहीदी दिवस के अवसर पर गुरु अर्जुन देव को ट्वीट के माध्यम से श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मानवता के सच्चे सेवक व सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर शत शत नमन। कैथल के ऐतिहासिक गुरुद्वारा मंजी साहब में कई श्रद्धालुओं ने श्री गुरु ग्रंथ के आगे माथा टेका और गुरबाणी का आनंद लिया। गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में महिला श्रद्धालुओं ने पिछले 40 दिनों से सुखमणि साहब का पाठ किया था, जिसका आज भोग डाला गया। श्रद्धालुओं ने कहा कि सिख धर्म के इतिहास में गुरु अर्जुन देव पहले गुरु थे जो मानवता, भाईचारे, धर्म की रक्षा के लिए शहीद हुए थे। उन्होंने कहा कि गुरु अर्जुन देव जी की शहादत से हमें मानवता की सेवा करने की प्रेरणा मिलती है। आज शहीदों के सरताज 5वें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिहाड़ा है। इस दिन सतगुरु गुरु अर्जुन देव पातशाह महाराज ने जबर का जुल्म सबर के नाल करते हुए दुनिया नूं दस दिता कि जबर जिद्दां मर्जी वड्डा होए कदी सबर तो जितदा नहीं। समुची मनुखता वास्ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी वर्गे पावन पवित्र स्वरूप, पावन पवित्र गुरबाणी की मर्यादा नूं कायम रखते हुए अते हर एक मनुख नूं बराबर का दर्जा देण वास्ते जो पावन गुरबाणी उचारी
ਉਸ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਿਰਮੌਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜੋ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਥਲ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀ ਸਾਧ ਵੱਲੋਂ श्री अखंड पाठ साहब आरंभ किए गए, जिन्हों के हुणे ही। प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में गिरावट लगातार जारी है। प्रदेश के 7 जिलों में कल 10 से भी कम सक्रिय मामले सामने आए। चरखी दादरी ऐसा जिला रहा जहां कल एक भी कोरोना का सक्रिय मामला नहीं मिला। झज्जर में केवल एक ही कोरोना संक्रमित मरीज पाया गया। प्रदेश में रिकवरी दर बढ़कर 98.22% हो गया है, जबकि मृत्यु दर 1.17% रह गई है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 7.5 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं लगभग 4,000 से अधिक मामले सक्रिय हैं। प्रदेश में अब तक 65,21,000 से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को जानने और इस संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसके तहत प्रदेश के लोग 855889391 पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा की वेबसाइट पर nhmharyana.gov.in पर जाकर प्रदेश में कोविड अस्पतालों की जानकारी ले सकते हैं। उपलब्ध बेड और वेंटिलेटर्स आदि की जानकारी भी ली जा सकती है। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने आज चंडीगढ़ में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के साथ मिलकर खराब जमीन को ठीक करने की रूपरेखा तैयार कर रही है। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को किसानों को मूंग का बीज ब्लॉक व गांव के स्तर पर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए ताकि किसान अपनी फसल की समय पर जुताई कर सकें। उन्होंने कहा कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के सहयोग से किसानों को अच्छी गुणवत्ता और सस्ते दामों पर बाजरा, मूंग व उड़द का बीज देने की योजना तैयार की जाए। उन्होंने अधिकारियों को मेरा पानी मेरी विरासत पोर्टल पर अधिक से अधिक किसानों को 25 जून 2021 तक अपना पंजीकरण करवाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश भी दिए। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने भी हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल प्रसंघ के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि गन्ना किसानों की बकाया राशि का भुगतान आगामी 10 जुलाई 2021 तक 100% कर दिया जाएगा। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे YouTube चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। रेवाड़ी जिले में चल रहे कोरोना टीकाकरण अभियान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि सभी लोगों को कोरोना संक्रमण से निजात पाने के लिए टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि टीकाकरण करवाने के बाद भी लोगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोरोना दिशा निर्देशों का पालन जरूर करना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट कराएं। वैक्सीनेशन सेफ है। जो भी नियर बाय सेंटर आपके पास मिलता है वहाँ स्लॉट बुक करवा के अपना वैक्सीनेशन करवाएं। जहाँ विदाउट स्लॉट बुकिंग हो रही है वहाँ विदाउट स्लॉट बुकिंग करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ज़रूर फॉलो करें। वैक्सीन लगवाने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, हैंड वॉशिंग करें, ये भी इम्पोर्टेंट है कोविड वैक्सीनेशन के साथ साथ। टीकाकरण करवाने आए लोगों ने बताया कि टीकाकरण का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है और इससे हम खुद को और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। उन्होंने अन्य लोगों से भी टीकाकरण करवाने की अपील की। यहाँ पे कोविड का वैक्सीनेशन कराने के लिए आया था। मैं सबको बोलना चाहूँगा कि इस महामारी के अंदर हम सबको जागरूक रहना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके हमें वैक्सीनेशन लेनी ही चाहिए क्योंकि ये कंपल्सरी है सबको लगवाना। मैं कहना चाहता हूँ कि सबको वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। और ऐसा नहीं है कि आप वैक्सीन लगवाने के बाद
बिल्कुल मास्क उतार दें, आप खुला घूमें, आप पूरा उतना ही ध्यान रखें, अपना मास्क लगाएं, क्राउड एरिया से बचें और अफवाहों के चक्कर में ना पड़े। तो सभी लोग, मैंने अभी टीकाकरण कराया है, तो सभी लोगों को टीकाकरण कराना चाहिए, इससे कोरोना को मात मिलेगी और सभी लोगों को जागरूक होना चाहिए टीकाकरण के लिए, तो सभी लोगों को आना चाहिए टीकाकरण। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा के तहत 21 जून तक लगी पाबंदियों के तहत दुकानें सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति। फिलहाल रात्रि कर्फ्यू रहेगा जारी। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविरों का किया गया आयोजन। रक्त के महत्व को समझते हुए लोगों ने बढ़ चढ़कर किया रक्तदान। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस आज प्रदेश भर में श्रद्धा भाव से मनाया गया। मुख्यमंत्री ने गुरु अर्जुन देव को ट्वीट के माध्यम से दी श्रद्धांजलि। और प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में गिरावट लगातार जारी। 7 जिलों में कल 10 से भी कम रहे सक्रिय मामले। चरखी दादरी में नहीं मिला एक भी कोरोना संक्रमित। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।